हम सब ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मौसम चेंज होता है या फिर हम बहुत ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में खट्टे फल खा लेते हैं तो हमारे गले में खराश हो जाती है और कुछ समय बाद हमारे गले में दर्द होने लगता है और हमें निगलने में परेशानी होती है। इस स्थिति को हम कहते हैं कि हमारे टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं या फिर हमें टॉन्सिलाइटिस हो गया है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज की चर्चा का विषय है टॉन्सिलाइटिस। आज हम बात करेंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं, इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है और अगर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको कैसे ठीक करें, कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं टॉन्सिल्स के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन्स किस तरह से हमारी मदद कर सकती हैं। साथ ही बात करेंगे कि टॉन्सिल्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स हमारे गले में पीछे की तरफ दो लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है कि ये हमें इम्यूनिटी देते हैं, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता है, उस समय ये टॉन्सिल्स ही हैं जो उनको इम्यूनिटी देते हैं और उन्हें इन्फेक्शन से बचाते हैं। 6 साल की उम्र तक टॉन्सिल्स काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उसके बाद जब इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है तो टॉन्सिल्स का रोल उतना नहीं रह जाता है। ओल्ड एज तक आते आते टॉन्सिल्स काफ़ी छोटे हो जाते हैं और उनका रोल करीब ना के बराबर रह जाता है। इसीलिए जो टॉन्सिलाइटिस की जो समस्या होती है वो बचपन में ज़्यादा होती है, पर कभी कभी बड़ों में भी टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है। जब भी हम कुछ खाते हैं, नाक से जो हवा जाती है सांस लेने में, उसमें कुछ ना कुछ जर्म्स रहते हैं। टॉन्सिल्स में मौजूद एंटीबॉडीज़ उन जर्म्स को ख़त्म करते हैं और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। कौन कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर हैं जो टॉन्सिलाइटिस के लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1 है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से टॉन्सिलाइटिस की समस्या होना बड़ा कॉमन है। इसके साथ ही अगर किसी को एलर्जी है धूल से, धुएं से, तो भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडी चीज़ें खा ली जैसे आइसक्रीम या फिर बहुत खट्टे फल ज़्यादा मात्रा में खा ले तो उसकी वजह से भी टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और मौसम बदलने पर भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। पैकेज्ड फूड खाने से या फिर ऐसे फूड जिनमें आर्टिफिशियल कलर रहते हैं वो भी टॉन्सिलाइटिस के लिए ज़िम्मेदार हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टॉन्सिलाइटिस होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, पर कभी कभी ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस के लिए ज़िम्मेदार है। वायरल इन्फेक्शन होने पे टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, दर्द होने लगता है, गले में खराश होने लगती है, साथ में खांसी आ सकती है, नाक से पानी आ सकता है। इसके साथ ही हल्का फीवर हो सकता है और कभी कभी आवाज़ में चेंज हो जाता है और मुंह से स्मेल भी आ सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर टॉन्सिल्स के ऊपर वाइट पैचेस बन जाते हैं, इसका मतलब है वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया है। साथ ही हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। कभी कभी टॉन्सिल्स होने पर पेट में भी दर्द हो सकता है और ये जो सिम्टम है ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। बच्चों में ऐसा होता है कि जब टॉन्सिल्स उनके होते हैं तो उनको पेट में दर्द भी अक्सर हो जाता है। टॉन्सिल्स होने पर क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं, आज हम इस पे बात करते हैं। टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो होम रेमेडी है वो है नमक और पानी से गरारा करना। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक डाल के उससे 2 से 3 बार गरारा करें तो टॉन्सिल्स में काफ़ी आराम हो जाता है। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंटी माइक्रोबियल है और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, जैसे अदरक, शहद, हल्दी, काली मिर्च। ये सब चीज़ें हैं जो टॉन्सिल्स को ठीक करने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं। 1 गिलास पानी में आधा इंच अदरक क्रश करके डालें, उसमें दालचीनी का एक टुकड़ा डाल सकते हैं, साथ ही काली मिर्च डाल सकते हैं। इन सबको उबाल के हल्का ठंडा करने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाएं और इस काढ़े को 2 से 3 बार पिए, आपके टॉन्सिल्स में आराम हो जाएगा। जो लोग डायबिटिक हैं, शहद नहीं ले सकते हैं, वो लोग उसमें नमक डालकर भी ले सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं जो काढ़ा नहीं पी सकते हैं उनको अदरक का जूस निकालें, 2 से
आधा चम्मच के करीब अदरक का रस और उसमें 1 चम्मच शहद मिला के उनको खिला दें तो उनके टॉन्सिल्स में आराम हो जाएगा। उनके गले में जो खराश है, उनको निगलने में परेशानी हो रही है, उसमें उनको आराम हो जाएगा। साथ ही अगर आप 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पीते हैं, उससे भी टॉन्सिल्स में आराम हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो टॉन्सिल्स में हमारी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेलाडोना की। बेलाडोना 200 बहुत अच्छी दवा है टॉन्सिल्स के लिए। अगर टॉन्सिल्स में रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिल्स में दर्द बहुत ज़्यादा है, निगलने में परेशानी हो रही है, फ़ीवर है, गले में गर्म फ़ील हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में बेलाडोना 200 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, 3 से 4 दिन में आपके टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। अगर टॉन्सिल्स में दर्द हो रहा है, साथ ही सलाइवा मुँह में बहुत आ रहा है, मुँह से स्मेल भी आ रही है और निगलने में परेशानी है, तो मर्कसॉल 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, 4 से 5 दिनों में आपके टॉन्सिल्स ठीक हो जाएंगे। अगर टॉन्सिल्स के ऊपर वाइट कलर के पैचेस हो गए हैं, टॉन्सिल्स में दर्द हो रहा है और जो गले में दर्द है वो चुभन की तरह हो रहा है, टॉन्सिल्स में जो दर्द है ऐसा लग रहा है कांटे जैसा चुभ रहा है, तो हीपर्सत 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, आपको आराम हो जाएगा। छोटे बच्चे जो बहुत शाई नेचर के होते हैं, जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है और जब भी सर्दी आती है उनका गला बैठ जाता है, गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को ब्रेटा का आप 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें, उनके टॉन्सिल्स में काफ़ी आराम हो जाएगा। कुछ लोगों को रिकरेंट टॉन्सिल्स होते हैं और उनकी वजह से उनके टॉन्सिल्स का साइज बढ़ जाता है। बार बार टॉन्सिलाइटिस होने पर उनके जो टॉन्सिल्स है उनका साइज बढ़ जाता है। टॉन्सिलाइटिस ठीक होने के बाद भी जो टॉन्सिल्स का साइज है वो कम नहीं होता है। ऐसे लोगों को फाइटोलका 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लें और ये लोग इस दवा को 15 दिन तक ले सकते हैं। इससे उनके जो टॉन्सिल्स का साइज है वो ठीक हो जाएगा और उन्हें फिर से टॉन्सिलाइटिस होने की समस्या नहीं रहेगी। अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या बार बार होती है, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है, तो सोराइनम 200 की 1 डोज़ हफ्ते में 1 बार लें और 3 से 4 हफ्ते तक ऐसा लें तो आपको टॉन्सिलाइटिस की जो रिकरेंट समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। ट्यूबरकुलोनाम 1 एम की 1 डोज़ भी 15 दिन में 1 बार लें, आपको टॉन्सिलाइटिस होने की जो रिकरेंट समस्या है, बार बार होने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस की समस्या सुनने में छोटी लगती है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, पर कई बार टॉन्सिलाइटिस होने पर उसको इग्नोर करते हैं और बहुत दिनों तक अगर टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं होता है तो इससे थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस को अगर ठीक ना किया जाए टाइम पर तो एब्सेस होने के चांसेस रहते हैं और जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, अगर उसकी वजह से स्ट्रेप थ्रोट हो गया है तो अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि किडनी की बीमारी है वो भी हो सकती है, साथ ही रूमेटिक फीवर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए टॉन्सिलाइटिस अगर है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको ठीक करें और उसके लिए जो भी ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो ज़रूर लें। कई बार ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और वहाँ पे बैक्टीरिया डेड हो गए हैं, वहाँ पे कुछ जो खाना है वो फंस गया है और टॉन्सिल्स में छोटे छोटे हार्ड नूडल्स जैसे बन जाते हैं, इन्हें टॉन्सिल स्टोन कहते हैं। ये कॉमन नहीं होता है, काफ़ी रेयर होता है, पर ऐसा होता है कई बार टॉन्सिल्स में स्टोन बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत दर्द होता है, टॉन्सिल्स में दर्द होता है, निगलने में परेशानी होती है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसको सीरियसली लें और अपने टॉन्सिलाइटिस के लिए उचित ट्रीटमेंट लें। ये था टॉन्सिलाइटिस के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको टॉन्सिलाइटिस से जुड़ी कोई समस्या है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।